घटनास्थल पर जो जो हुआ है आप बताइए प्लीज। यहाँ पर कल शरद पूर्णिमा का आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें हमारे 30 से 35 स्वयंसेवक थे, जिसमें मेरे पिताजी भी यहाँ के बस्ती प्रमुख है आरएसएस के। तो कल रात को यहाँ पर ही मंदिर में खीर बनाई जा रही थी और यहाँ बैठे बैठे सत्संग कर रहे थे। तो ये जो पड़ोसी है नसीम चौधरी, इसका पुत्र, दो जने और इसकी वाइफ डंडे, सरिये, चाकू, तलवारें लेके आए और खीर ढोल दी। उसके बाद में सीधा उन्होंने आओ देखा ना ताओ सीधा स्वयंसेवकों को ऊपर वार कर दिया, जिसमें मेरे पिताजी के 3 जगह चाकू लगे हैं और 10 स्वयंसेवक क्योंकि चाकू मारे गए, जिसमें से 6 एसएमएस के अंदर भर्ती है। ये कौन थे हमलावर? हमलावर ये मंदिर परिसर में इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। हमलावर जो पास में ये नसीम चौधरी है, नसीम खान मेवात का है और इसका बेटा था। इनके 2-3 बैकअप में और साथी थे, महिलाएं थी इनकी। इन्होंने हमला किया है। गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल है वो। ओटी में 3 जने ओटी में भर्ती है और 3 जनों को रात को ओटी से निकाल के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है। धन्यवाद। ओके सर। अगर वो पास में ही है ना। रोलिंग दीपक भाई। मैं इस वक्त रजनी विहार के उसी शिव मंदिर में हूं जहां पर कल विवाद हुआ था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहां पर भजन कीर्तन चल रहा था। इस दौरान पड़ोस में ही रहने वाले नरसीम चौधरी ने अचानक से चाकू से हमला कर दिया। ये आप देखेंगे कि ये जो घर है, ये घर उनकी दीवार जो है वो दीवार है, दीवार तक उनका घर जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन दीवार के आगे आप देखेंगे ना तो मंदिर के परिसर के अंदर ये जो जो कमरा है वो बना रखा है। आप देखेंगे टीन शेड लगा रखे और पक्का मकान जो है वो बना रखा है और स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्जा कर रखा है। और बस यही विवाद लंबे समय से चल रहा था। कल वो आया और कहा कि आवाज़ जो है वो बंद करो। उसके बाद इस तरह का विवाद हुआ और उसके बाद आप देखेंगे कि किस बेरहमी से जो हमला है वो किया गया है। नरसीम चौधरी और उसका बेटा यहाँ पर आया और अचानक से जो भजन कीर्तन जो कर रहे थे, जो श्रद्धालु थे, जो आरएसएस कार्यकर्ता थे, उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये जो खून के निशाने ये बयां कर रहे हैं कि कितनी दर्दनाक बेरहमी से जो चाकुओं से जो है हमला वो यहाँ पर किया गया था। किस तरह से ये पूरा विवाद है, इनसे आरएसएस के कार्यकर्ता है जो यहाँ पे कल प्रत्यक्षी भी थे, इन्होंने वो देखा। आपके सामने वो घटनाक्रम हुआ, क्या घटनाक्रम था? यहाँ पर अपने शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था। तो शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था, खीर बन रही थी। उस खीर के बनने से ये दोनों बाप बेटे, उसकी पत्नी आए और सीधे खीर के उस पर कड़े भगोने पे लात मारी, खीर ढोल दी और सीधे आते ही चाकू से हमला करना शुरू किया, जिसमें 10 स्वयंसेवकों के चाकू लगे हैं। तो चाकू लगने के दौरान मेरे पिताजी को भी 3 बार चाकू से गोदा गया। ऐसे में इसमें 6 कार्यकर्ता एसएमएस में भर्ती है और 4 को यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भर्ती कराया गया है। प्रोग्राम क्या चल रहा था? शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था। आरएसएस का हर वर्ष शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम किया जाता है। तो यहाँ पर ही शाखा लग रही थी और मंदिर परिसर के अंदर भजन कीर्तन के साथ में शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम किया जा रहा था। देखिए एक मिनट आपको रोकूंगा। ये खीर वितरण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था और खीर को जिसको गुरु पूर्णिमा में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसको खीर को जो है गिरा दिया गया। किस तरह से अपमान जो है वो किया गया, कितनी ज़्यादा घृणा उन अपराधियों में थी, उन आरोपियों में कितनी ज़्यादा घृणा थी। जब गुरु पूर्णिमा में कार्यक्रम चल रहा है, शिव जी का प्राचीन मंदिर है, लोग अपनी श्रद्धा से बैठे हैं, उसके बाद हमला किया। हाँ बताइए अपनी बात कंप्लीट। उसने श्री राम के नारों से आपत्ति लगाई, भारत माता की जय के जो नारे लग रहे थे, बोले यहाँ पर मैं नारे वारे नहीं सुन सकता। ये करते हुए उसने चाकू यहाँ पर फंसा रखा था और वो सीधा सीधा ऐसे घोंपता गया, जो आया जिसके सामने घोंपता गया सीधा। और कितना बड़ा था? चाकू लगभग जो आदमियों के मेरे पिताजी के लगे 3 इंच अंदर घाव हुए हैं। आप सोच सकते हो कितना भयंकर चाकू रहा। उसकी पत्नी भी वहाँ से लट लेके आई थी। उस पत्नी ने भी जो चाकू से गिरते गए उनके ऊपर वार करते गई और बेटे ने वार की लट से। बेटा जो भीष्म है और नरसिंह है और उसकी पत्नी, यानी कि आरोपी जो नरसिंह की उसकी पत्नी, तो 3 लोग आए थे। हाँ 3 लोग आए थे, 2 जने और पीछे खड़े थे। अब उनकी हम पहचान नहीं कर पाए। अच्छा, मतलब वो 2 भी आए थे हमला करने के लिए? नहीं, वो यहाँ पर ही खड़े हुए थे, उनकी पहचान नहीं हो पाई कौन थे वो। क्या सबसे पहले क्या विवाद हुआ था? वो आए थे आवाज़ कम करे, ऐसा भी विवाद? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं है। वो आए सीधे और सीधे आते उन्होंने भगोने के लात दी। उसके बाद में क्या यहाँ पर कोई क्या हनुमान चालीसा नहीं होगी, कोई श्री राम के नारे नहीं लगाए जाएंगे, कोई भारत के नारे यहाँ से उठ के जाओ। तो इन्होंने कहा हम तो हमारी शांति से क्या नाम है पूजा पाठ कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, हर वर्ष की बात ही हम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करते हैं, खीर बनाते हैं। तो उसने तो आओ देखा ना था, सीधे यहाँ पर वो पिताजी खड़े हुए थे, लाखन सिंह जी खड़े हुए थे, शंकर जी खड़े हुए थे, सीधा वो तो घोंपता गया चाकू।
ये उसकी दीवार में देख रहा हूँ, और ये क्या बना रखा है, ये कब से विवाद है? ये उसने शुरू से ही अपने दादागिरी के दम पर ये पूरा का पूरा इसने मंदिर परिसर के अंदर मकान बना लिया है। उधर वहाँ पर आप देख रहे हो टीन सेट से कब्जा करता करता पूरा पीछे से कवर करता जा रहा है मंदिर परिसर को। शिकायत किया आपने कभी जेडीए पुलिस में? शिकायत की है पर क्या नाम है, कांग्रेस रास्ता तो हट नहीं पाया। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कांग्रेस काल में आपने शिकायत हाँ। की थी। आप बताइए, चौधरी है वो, पुलिस कुछ खास कहने को तैयार नहीं है, मैंने भी बात करने की कोशिश की, तो है तो हिंदू ही। हाँ, ये कोई पता ही नहीं ना, पता नहीं है हमारे को, देखो इस चीज़ का तो जिसका तो इन्वेस्टिगेशन चौधरी तो लगा रखा है, बाकी शायद मुस्लिम में है। भी लगाते हैं। हाँ, मेवात में लगाते, लेकिन बेटे का नाम भी भीष्म है। रख लेते हैं कोई भी नाम, रख लेते हैं। देखो नाम बदल गया, आपको आप आजकल देख रहे हो ना, नाम चेंज करके रह रहे हैं, काफ़ी लोग रह रहे हैं, शादी कर रहे हैं। शादियाँ कर रहे हैं, मतलब ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक जांच का विषय है। हाँ, जात का विषय इसके आपराधिक, इसने बहुत सारे अपराध कर रखे हैं, अपराधी में फरारी भी काट रखे हैं। खौफ से आवाज़ नहीं उठा रहे लोग। ये अपराधी में फरारी भी काट चुका है कई बार, और ये अपराधी रह चुका है इसके ऊपर कई केसें। तो ये आदतन अपराधी है, समाज कंटक है ये, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ में मंदिर परिसर का जितना भी ये है इसको खाली कराया जाए। आप आरएसएस के कार्यकर्ता है, सरकार बीजेपी की है, अब मुझे ये बताइए, जब आरएसएस के कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? अब आम जनता का तो ये है कि सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, हमें सरकार के ऊपर भरोसा है। अब देखते हैं 72 घंटे में सरकार क्या रिजल्ट देती है। कौन कौन आया इस खबर आने के बाद? खबर आने के बाद में हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी आए, हमारे सिविल लाइन के विधायक साहब आए, अरुण जी चतुर्वेदी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री वहाँ पर एसएमएस में कुशल सेम पहुँची, जितने भी आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं, सचिन जी भाई सब यहाँ पर लगातार सुबह 5 बजे तक रहे। प्रांत प्रचारक जी हमारे साथ, प्रांत प्रचारक विशाल जी भाई सब एसएमएस में पहुँचे। अब मुझे बताइए, कितने घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि उनको तो हिरासत में ले लिया है आरोपियों को, आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये अवैध अतिक्रमण है वो हटाए? अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, और क्या नाम है, फास्ट ट्रैक में ये केस किया जाए, क्योंकि जयपुर के माथे पे, छोटी काशी के माथे पे एक कलंक है, जहाँ पर सभी शांति से रहते हैं, उस माथे के ऊपर इन्होंने कलंक लगा दिया है। ये इलाका बिल्कुल शांतिपूर्वक है, यहाँ पर इन्होंने अशांति का गढ़ बना दिया। बिल्कुल। अब आपको एक बार वो जगह बताता हूँ, आप आइए कि ये जो मंदिर है शिव मंदिर है, और इसके पास में ये जो नरसिंह है उसका घर जो है वो है। अब आप देखेंगे कि ये जो दीवार है, ये दीवार है, यहाँ तक उसकी जो बाउंड्री है वो ख़त्म हो जाती है, और बड़ा लंबा चौड़ा जो घर है वो है, और इसने संभवतः ऐसा लग रहा है कि अपने दायरे में बना रखा है, और इतनी ज़मीन जितने रहने की जगह होती है उतनी उससे ज़्यादा ज़मीन है, उसके बावजूद भी मंदिर के अंदर भी जो कब्ज़ा है वो यहाँ पर कर लिया गया है। ये आप देखिए, ये मंदिर के यहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो कमरा है वो यहाँ पर जो है वो बना रखा है। ये देखिए, इसका विवाद है, और इसको जो है यहाँ पर बना रखा है। अब इसकी नीयत क्या है, इस पर कब्जा करने की है? स्थानीय लोगों का कहना है कि जेडीए को शिकायत की है, पुलिस को शिकायत की है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर कोई खास जो है वो कार्रवाई नहीं की गई है, और इसलिए उसके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो गए कि कल नरसिंह चौधरी, उसका बेटा भीष्म और पत्नी, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं, हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ खास कहने को भी अब तैयार नहीं है, कहने से बच रही है। मैंने भी बातचीत करने की कोशिश की, मैंने ये भी पूछा कि ये नरसिंह चौधरी लोगों का कहना है कि मेवात का है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी बताने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि आला अधिकारी जो है वो बताएंगे। अब आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, और इसके साथ ही कोई और भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, उनकी भी तहकीकात जो है वो की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब इन्होंने, स्थानीय लोगों ने, आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ये रखा है कि 72 घंटे में इस अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चले। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब इस कार्रवाई को सुनिश्चित करेगी, कि क्योंकि जब यहाँ पर भाजपा की सरकार है और आरएसएस कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।
सर इसके खिलाफ पहले भी शिकायत की आपने या हाँ, शिकायत करिए। पहले बता रहा हूँ ना आपको, जहाँ हम जन आधार का कैंप लगा रहे कि जो क्यों लगा रहे हो, उसके टेंट पेंट हटा दी, पुलिस को बुलाया, इसको पाबंद करके गई है, भाग गया ये। पर हमने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, जो साहब ठीक है मैं नहीं करूँगा, कई बार कर चुका। हर बार जब भी कोई जैसे कोई जागरण करता है, भजन करता, नहीं करने देता, आते वो ही करेगा, मारपीट करना, वो करना। लोग बहुत डरते हैं, गुंडा है, गुंडे से कौन बैठे, साधारण जनरल आदमी कौन बैठना चाहेगा, इसकी आदत है, आते ना अपराधी है। और ये मंदिर के लिए रहने के लिए, मंदिर के पुजारी के लिए 2 कमरे बनाए थे और उनको भागा बहू के कब्जा कर लिया, दीवार तोड़ के इसने, दीवार तो तोड़ के कब्जा कर रखा है मंदिर के इसमें, आपको दिख ही रहा। और ये बोरिंग है, यहाँ बोरिंग पे भी कब्जा कर रखा है इसने, इसका ये मंदिर का बोरिंग है, उसको सप्लाई ले रहा है इसकी। आपका नंबर है? उमेश उपाध्याय। अब आप प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करें? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई आज की आज ही होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर पे कई सालों तक इसने कब्जा कर रखा है ज़मीन के ऊपर, पर आज तक लोगों की हिम्मत नहीं हुई। आज इसने इतना बड़ा काम कर दिया जिसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैं तो ये चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मामला उठना चाहिए कि आरएसएस के कार्यकर्ता और जो भी एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा होता है, गुरु पूर्णिमा के ऊपर एक इतना अच्छा जिसमें भजन हो रहे हैं, हनुमान चालीसा हो रही है, इस मौके पर वो आता है और चाकू से वार करता है। अरे अगर कोई बात हो तो हाथ लगाना, मारपीट करना एक अलग बात होगी, पर चाकुओं से सीधा सीने पे वार करना, पीठ पे वार करना, ये तो बहुत बड़ा मामला है। आज के आज उसकी सारी संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। हमारी ये सब सरकार से मांग की है। रात में मंत्री जी भी आए थे, उनसे भी अतिक्रमण हटना चाहिए। गोपाल शर्मा जी भी रात को 2 बजे आए थे, उनसे भी कह दिया, पूरे प्रशासन से कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन इसको हटाओ, नहीं तो पब्लिक हटा देगी इसको। पब्लिक में आक्रोश है। कब तक आपने टाइम दिया? और हमने दिया 24 घंटे में करो काम, कल तक हट जाना चाहिए। और पुलिस द्वारा भी लाठीचार्ज कर रहे हैं हम लोगों पे, खदेड़ा जा रहा है हमको, लाठीचार्ज हुआ आप पे? हाँ। और गोपाल शर्मा ने क्या है कि अगर ये रामगंज होता, आप कर देते लाठीचार्ज। मैं पुलिस वाले हिंदू, हम भी हिंदू, हम पे लाठीचार्ज हो रहा है। अरे वाह, कहाँ का प्रशासन है।